ले जाते यमराज के थे। यमराज के पास गए, यमराज भी घबरा गए कि मांडव आ गए। पहले आदमी शराब को भारी डरात तो कि कोई शराब ने दे देवे, कोई शराब ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, ये कोई डिंडू में शराब दे देवे। बोलो गलत तो नहीं है? पहले आदमी भगत तो के शराब ने मिल जाए, और अब भग रहा है कि शराब मिल जाए, ढूंढत फिर रहा शराब। आजकल जो ये नए नए लड़का बैठे, इनकी दोस्ती भी ऐसा ही चल रही। जे एक दूसरे से कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है अगर ने पियो तो। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भैया ना हम गरे पे लात धर देते कि काल मरत ते सुआ भाई मर जा दारू खुट्टा। तुमसे भाई विधि क्या है मुझे बताओ। दो लोगों से कभी दोस्ती मत करना, एक गाली वारे से और दूसरों पियाली वारे से। आजकल नए नए लड़कों में एक जा खराब भावई बन के रह गई, वे एक दूसरे से गाली दे के बात करत दोस्ती में। हाँ, और इतनी गंदी गाली का मां बहन की गाली देते वे एक दूसरे को। अब हमें जा बताओ, अगर तुम रात के 11 बजे और बाप ने कहूं जोर से पूछ लाई कि काय भैया कहां हते अबे तक, तो तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बोलो जा हालत है आज के लड़कों की कि नहीं है। तुम अपने लड़का को जोर से नहीं डांट सकत, ना बोले ही नहीं तुमसे। अब फिर ये बैठी एक बात हमारी कान खोल के सुन ली थी जीवन में, अगर चाहत हो कि तुम्हारी औलाद अच्छी न करे। अगर कभी पिता पुत्र को डांट रहा है और अगर वहां मां खड़ी है तो चुपचाप खड़ी रहो। कभी अपने लड़का की पीछे नहीं लीजिए जिंदगी में, ना वही दिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे हाथ से निकलेगा। कहा वो खुद दम बंद जे कि अब तो मम्मी है पापा मोह चले सो चलात रहे। कभी भी अगर पिता पुत्र को डांट रहा है तो मां को कभी अपने पुत्र की पीछे नहीं लाओ चाहिए। चाहे फिर अकेले में समझा दे कि पापा यहां डांट दो, लेकिन पिता के सामने नहीं। आज की जा हालत है कि बाप की नहीं सुन रहा आदमी। अच्छा मनो एक बात है, आदमी भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो, पति पत्नी की नहीं सुन रही, पत्नी पति की नहीं सुन रहा हो, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा हो, बाप बेटा की नहीं सुन रहा हो, और विपिन बिहारी को पैसा दे के सुन रहा हो, ऐसे बसकारे में सुन रहा हो। नहीं, आज के समय में कोई नहीं सुन रहा हो, फिर भी आदमी बसकारे में छत्ता लगा कर सुन रहा हो। जा हमारे लाने बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, ऐसा ही बनाएगा जोर है। और का तुमोरे हमारी नहीं सुन रहे तो घरे हमें सुनने पर फिर ऐसे तुमोरे हमारी सुनत रहो। सीतानाथ भगवान की बात चल रही थी, गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती मत करो। आजकल दोस्त दोस्त गाली दे के बात कर रहे। अरे सगे बात तुमने बोल वो बंद कर दो, और दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे हो, तुम घरे में हाथ डाले फिर रहे। कब बिल्कुल ये आत्मा मर गई तुम्हारी। जो तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा है वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है। आज के बाद अगर ऐसा कौन दोस्त होए और तुम्हें गाली देवे तो सबसे पहले तो उचट के मुंह में लात मार दोगे, 2-3 दांत तो टूट ही जाए। वो खबर तो रहे कि हमने कोई गाली दी थी जो जब कुआ गिरो दांत। और उसी दिन से उस दोस्त से दोस्ती खत्म कर देना। और एक प्याली वारे से दारू खोर से दोस्ती न करिए। तो महात्मा मांडव जैसे ही पहुंचे यमराज के दरबार में, यमराज घबरा गए। महात्मा आप बोले धर्मराज लाओ तुम्हारा बही खाता, हमें देखना है कि 7 दिन हम किस अपराध के कारण सूली पे रहे। चित्रगुप्त तुरंत बही खातो ले आए। उसमें लिखा था कि जब तुम 3 साल के हते तो एक कांटे से तुमने तितली के पंख पे 7 छेदे करे थे, वो कारण तुम सूली पे टंगे रहे। मांडव ने कहा धर्मराज तुम्हें पता है 3 साल का बच्चा जानता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है। लाओ आज हम तुम्हारे कानून में बदलाव करते हैं। बोले क्या? 5 साल तक के बच्चे को किसी भी प्रकार के कर्म का दंड उसे नहीं मिलेगा। 5 साल से 11 तक बालक जो भी अपराध करेगा उसका दंड उसके माता पिता को भोगना पड़ेगा, और 11 साल के बाद बालक जो भी करेगा उसका अपराध उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। यह बदलाव कर दिया।
ये बदलाव हो गया। अब धर्मराज डरा गए कि हमें श्राप तो मिले है। तो बोले महात्मा मांडव, हमें 3 श्राप भरने दियो बस। बोले क्या? मुझे राजा होने का श्राप मत देना, दूसरा मुझे दासी पुत्र होने का श्राप मत देना, और तीसरा मुझे चांडाल होने का श्राप मत देना। मांडव ने हाथ में जल लिया और कहा, जाओ धर्मराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम तीनों रूप एक साथ लेके मृत्यु लोक में जन्म लोगे। तो धर्मराज को 3 ही बन के आने पर एक ही समय में राजा बन के आए युधिष्ठिर, धर्मराज के अवतार हते युधिष्ठिर। दासी पुत्र बन के आए महात्मा विदुर, वे भी धर्मराज के पुत्र हते, अवतार हते। और चंडाल बन के आए स्वपच नाम के भगत। महाभारत में बड़ी प्यारी कथा है, स्वपच वाल्मीकि जी की बड़ी प्यारी कथा है। ये धर्मराज के 3 अवतार एक संगे भाई थे। अब कथा में अपन लौट के आओ। संध्या ने भगवान शिव से 3 वरदान मांगे और संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने यज्ञ से निकाला, बड़ी सुंदर थी। वही समय निकले सूर्य नारायण, जो संध्या को देखा तो मोहित हो गए और बोले कि मेधा तिथि, हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने। मेधा तिथि ने भी विचार करो कि सूर्य जैसा दामाद कहां मिलेगा, तो संध्या नाम की कन्या सूर्य को दे दी। इनके तो 2 बेटा भाई और 1 बिटिया भाई, संध्या और सूर्य के। बिटिया को नाम है तो यमुना, जो श्री कृष्ण को ब्याही गई। यमुना नाम की, यमुना नाम की कन्या श्री कृष्ण को ब्याही गई। 2 पुत्र हुए, एक का नाम था वैवस्वत मनु और दूसरे का नाम था धर्मराज, या यमराज भी कह ले। धर्मराज और यमराज अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। फिर इनके नाम अलग अलग काहे हैं? जब वे आप जैसे भक्तों को फैसला करत हैं सो बन जाते हैं धर्मराज, और जब दुष्टों को फैसला करत सो बन जात यमराज। हैं एक ही। 3 संतानें भाई। अब सूर्य अपनी पत्नी को भारी प्रेम करते, भारी प्रेम करते, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। अच्छा, प्रेम तो तुम्हारे भी करा था जो नहीं, घरे करा था अपनी पत्नी को। हाँ, चाहत है क्यों नहीं? हाँ, सब हंसन लगे। पत्नी से तो तुम्हारे भी बहुत प्रेम करा, सबसे ज्यादा तुम्हारे पत्नी को तो चाहता ही हो नहीं? जब तो तुमने अपने बाबू दादा छोड़ दिया, नहीं नहीं छोड़ दिया रे, भाग्या छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, सबाई तो छोड़ दो इनके पीछे। छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? जय जय निकल रहे हो आप लोग? हाँ वे जय 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 जय। चलो खूब मंगल करें भगवान श्री सीताराम जी महाराज की। संध्या परेशान हो गई पति के प्रेम से। एक दिन संध्या ने कहा, करो, बिल्कुल अपने जैसी एक नारी प्रकट करी। जहां संध्या की छाया पड़ रही थी, उसे एक बिल्कुल अपने जैसी नारी प्रकट करी। और संध्या चली गई जंगल में भजन करवे। सूर्य ने सोचा कि यही मेरी पत्नी है, तो उसी के साथ रहने लगे। तो इनके यहां एक पुत्र हुआ छाया से, जिसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन को मार दी लात यमुना को। सूर्य को आ गई गुस्सा और बोले, जा शनि, तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तू लंगड़ा हो जाए, तेरा पांव टूट जाए। तो शनि को पांव टूट गया, ये लंगड़ा है शनि। एक दिन आए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद जी, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले कि पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो। बोले फिर? बोले पूरी पत्नियां बदल गई, जा तो है नकली, असली तो गई जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण ने बहुत ढूंढा पर कहीं भी संध्या नहीं मिली। लौट के आए नारद जी से, बोले कहां है संध्या?
इस संध्या को पता लग गया कि हम पति ढूंढ रहा हूं, सुबह घुड़िया बन गई। ध्यान से सुनो जो कथा, वो घोड़ी बन के भजन करने लगी तो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए और 12 साल संध्या के संग घोड़ा बन के रहे। इनके तो 7 पुत्र भय, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने, डॉक्टर बने, देवताओं के डॉक्टर को आए अश्विनी कुमार। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में भी अश्विनी कुमारों की कथा आती है। एक दिन संध्या अपने असली रूप में आ गई और बोली, धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। तो हम एक वरदान दे रहे। बोले का? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पे बैठ के जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा। इसलिए दूल्हा काहे पे बैठ के जाते? बोलो घोड़वाई पे बैठ के जाते, नहीं हाथी पे जाए, नहीं गधा पे तो यही कहा नहीं। अच्छा गधा पे ऐसे नहीं बैठे दूल्हा, नवा बिटिया परेशान हो जाए में से को कहा गधा पे जो बैठो वो गधा कहा सो दो में से चुनवे में दिक्कत हो जाए, है ना। तो सूर्य नारायण ने कहा, संध्या सुनो, अगर तुमने ये वरदान दिया है कि जो भी पति पहली बार पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पे बैठ के जाएगा तो उन पति पत्नी में प्रेम होगा, तो सुन लो एक वरदान मैं भी देता हूं। बोले क्या? बोले जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाएगा और अगर दूल्हे से पहले लड़की के घर के दरवाजे घोड़े का पूजन हो जाएगा तो उन दोनों परिवार में भी बहुत प्रेम रहेगा। ईमानदारी बताओ, जब दूल्हा उबनी के लिए आता है तो पहला टीका दूल्हे को लगता है कि घोड़े को लगता है? किसको लगता है पहला तिलक? घोड़े को लगता है। अकौन दूल्हा नाराज हो जाए कि कहा यार हमका घोड़वा संगाए गुजरे हैं, हम बैठे रहे तुमने घोड़वा की पूजा कर दी। पर ये हमारे यहां की परंपराएं हैं। हमने कल कहा था ना कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है जे कोई तुम्हें कथा न मिले। हर परंपरा की कथा है हमारे यहां शास्त्रों में। अब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि तुम सृष्टि बनाओ। ध्यान से सुन जाइए आगे की कथा। शंकर जी ने सृष्टि बनाई। क्या बनाया? कि भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल, डाकनी साकनी योगनी प्रगति शिव वही काल। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी भगवान शिव ने बनाई। ब्रह्मा जी बोले काहे भोलेनाथ, हमने घर बनावे की कही थी, तुमने मरघटा बना के धर दो, अब इनको ले जाओ, तुम ही राखियो संगे। शंकर जी बोले हम राखें तो रहे हैं, जगह तो अपने तो बहुत डरी, हजारों एकड़ की प्लाटिंग है, पर हमारे तो ये कई टेंशन है। बोले का? बोले खावे की। बोले काहे? बोले हमारी लग जा समाधि, आज ये भूत पलित कहां बैठे रहे भूखे। तो ब्रह्मा विष्णु ने मिल करके एक निर्णय लिया। बहुत ध्यान से सुनियो। क्या निर्णय लिया? कहा आज के बाद जहां यज्ञ होगा तो यज्ञ में हम तीनों रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आज भी आपने देखा होगा यज्ञ में जब वेदी बनती है तो वेदी की 3 परिधि होते हैं। 3 छिड़ियां मान लो, अपनी परिधि अमरों की भाषा हो गई। 3 परिधि, 3 स्टाफ में वेदी बनत है। सबसे नीचे की जो पट्टी रेतों को कलर रहते करिया, बीच की रेत है लाल और ऊपर की रेत है सफेद। जो ऊपर की सफेद परिधि है वे आए भगवान विष्णु, जो लाल परिधि है वे आए ब्रह्मा, और जो नीचे करिया परिधि है वे आए शंकर। अपन जब हवन करत हैं तो जो साकल्य अपन ने भरो, अब कभी भी हवन करते वक्त मृगी मुद्रा से, ध्यान से देखियो, ये 2 उंगलियां बीच में आ जाएं, ये 2 पीछे चली जाएं। हवन को जब साकल्य डालो ऐसो अंगूठा भर के, कबहू भी हवन ऐसो हाथ करके नहीं डालो चाहिए। अगर पूरे हवन में एक बार हाथ ऐसो होगा तो एक गौदान करवे के बाद वो प्रायश्चित होते। इतना पाप लगता है कि जब गौदान कर दोगे तो उसका प्रायश्चित होगा, क्योंकि हम भगवान को दान दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे। दान दिया जाता है ऐसे हाथों से, अब भीख दी जाते ऐसे हाथों से। और अगर कई आदमी हमने देखे हवन में तो लग जाता कई स्वाहा 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 खंगे हैं, बिल्कुल नहीं।
हाथ ऐसा। हमारे पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते थे, ध्यान से सुनना, कि माताओं को कभी साकल्य बनाना नहीं चाहिए। माताएं कभी साकल्य ना बनाएं घर में। माताएं अगर साकल्य बना के वो अगर हवन में गिरेगा तो तुम्हारी यश समृद्धि जल जाएगी परिवार की। माताएं तिल धो लें, जवा धो लें, चावल साफ कर लें, पर जब साकल्य बनाओ तो 9 साल से छोटी बिटिया से एक बर्तन में इकट्ठा करवा लेना और फिर कभी उस साकल्य से हवन करके देखना, फिर तुम्हें देवताओं की कृपा का पता लग जाएगा कि क्या कृपा होती है। और 2 काम माताएं जिंदगी में ना करें अगर हो सके तो। माताओं हुक्म कुमड़ा ने फोरो चज्जे, वो ध्यान से सुन जाइयो हमारी बात। आज देखो शंका हुए हम वही दिन से करेगा, हमसे उतर के चर्चा कर लियो, हम बताए हैं कि जो लिखो है। माताएं कभी कुमड़ा फोड़े ना, वो काटे ना। कुमड़ा ने काटो चज्जे माताओं हो कबू, महापाप लगता है, पाप नहीं महापाप। दूसरा, हो सके चल जाए तो माताओं को कभी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जेबे न जाइयो कबू, सबसे बड़ा दोष है। माताएं अगर श्राद्ध में भोजन कर लेती हैं तो उस दिन तक के उनके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, श्राद्ध का भोजन माताओं को नहीं लिखा है। आजकल तो तमाशो मचो है मनो। हाँ, जैसे कभी भी सफेद तिल, पुरुष वर्ग जितने बैठे हो ध्यान से सुन लियो, सफेद तिल से कभी भी पितरों का पूजन नहीं करना चाहिए। न तर्पण करो चाहिए, न पिंडों पे चढ़ाओ चाहिए सफेद तिली। पितरों के लिए काली तिली का उपयोग करना चाहिए। जो पानी भी देते हो तुम्हारे कराए दिन में, तुम्हें सफेद तिली का उपयोग न करियो। तर्पण में सफेद तिल का उपयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। सफेद तिल का उपयोग सिर्फ हवन में तिल का करना चाहिए। राम, तो बात चल रही थी साकल्य की। माताएं साकल्य को साफ करें अलग अलग, पर जब मिलवाना और रोज के हवन को भी साफ तुम कर लो, पर 9 साल की छोटी बिटिया घर में हो, मोहल्ला में हो, बुला लो, उसके हाथ में कटोरी दे जाकर बेटा ये तबलिया में या ये बर्तन में डाल दो और वही से तन्नक सो घी डरवा के उनके हाथ लगवा दो। फिर देखो तुम कैसे आनंद नहीं आ रहा, देवता कैसे खुश नहीं हो रहा है तुम पे। अपन को यही चीजें तो पता है नहीं, सो चल रहा है बस। इन्हीं चीजों को पता करना है जहां हमारी और आपकी गलती हो रही है। राम, तो जो लाल परिधि है वो ब्रह्मा है, जो श्वेत परिधि है वो विष्णु है, जो काली परिधि है वो शिव है। तो जब हम साकल उठाओ थे और जौन देवता के नाव को साकल उठाओ, और जब अपन हवन में डालत हैं तो जितना काली पट्टी पे गिर गया वो शिव जी का हिस्सा है, जितना लाल पे गिर गया वो ब्रह्मा का हिस्सा है, जितना सफेद पे गिर गया वो विष्णु का, और जो हवन कुंड में चला गया वो उस देवता का, और जो काली पट्टी के नीचे साकल गिर गया, ध्यान से सुनते जाना। तो ब्रह्मा जी कह रहे सुनो, वो तुम्हारे भूत पलितों को कहा, शिव जी के परिवार का भोजन है वो। इसलिए कभी आपके घर में यज्ञ होवे, हवन होवे, तो एक रात के लाने वो जगह को वैसे ही छोड़ दियो। क्यों? जब ब्रह्मा ने कहा कि वेदी के चारों तरफ जो साकल गिर जे है वो तुम्हारे भूत पलितों को कहाओ, शंकर जी अपने भूत पलितों से बोले करे सुनो अब ठीक रहे, जे के हवन हुए सो चले जाएंगे। भूत पलित बोले हम जात होते तो आदमी हवन करवा तो हम भगा भी तो हवन करवा रहा हो भाई, भूत पलित ने आवे पूजा पाठ करवा रहे। अब भूत बोले हम उते ऐसे भी नहीं जा सके। बोले काहे? बोले जहां हवन यज्ञ होत उते हनुमान जी चौकीदारी में खड़े होत, और उनके तो हमारे नाव से डरात कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुनावे। आज यार भजन काहे पढ़ रही बोले, हम तो हारत सी गाए राम राम राम। तो शंकर जी बोले फिर भूत पलित बोले हमारे वो साकल खा तो ले हम ले आवे आप हो जाने पर। तो शिव ने कहा ठीक है, आज के बाद जिसके घर में हवन पूजन होगा उसके घर के रात में हम उसके घर में जाएंगे और जो भी वहां साकल्य पड़ा होगा उसका तेज उठा करके हम लाएंगे।
इसलिए जिसके घर में यज्ञ होता हवन होता है उसके घर में रात में भगवान शिव जरूर पधारते हैं। तो जहां जहां हवन करवाओ कभी घर में तो एक रात के लाने बजेगा वैसे ही छोड़ दियो। नहीं होते आदमी का करत है हवन भाव वो तुरंत कहीं उठाओ कपड़ा सो पूछ पाँच के बाद जगह और फिर ही हो गया काय बोले तो पंगत बैठने अब भाई। पर उतनी जगह को मेरा निवेदन है कि छोड़ देना, उतनी जगह को छोड़ देना। चलो भैया हमारे जटाशंकर धाम से जो वहां पूर्ण व्यवस्था चाहे सरकार के आदेश से हो चाहे ऊपर वाले सरकार के आदेश से हो, हमारे अभिनव शर्मा जी तहसीलदार साहब उपस्थित हैं, खूब खूब मान है बिराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात समझ में आ गई। जब रात में घर में हवन हो दिन में तो एक रात के लिए उस जगह को वैसे का वैसा छोड़ दो और दूसरे दिन फिर उस जगह की साफ सफाई करो। और अगर तुमने दिन में साफ सफाई कर ली और रात में जब भोलेनाथ आएंगे और अगर तुमने उनके परिवार का भोजन व्यर्थ खराब कर दिया तो तुम भी पाई पाई को तरस जाओगे। ये भगवान भोलेनाथ कहते जाओ भूतों से कभी यही के हिस्सा को खाओ तुम्हारे, तो उस घर में अलाय बलाय जरूर आती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसे व्यवस्था बनाई शिव जी के परिवार की। अब इसके बाद अब थोड़ी सी चर्चा हम इन विषयों पे करें कि भगवान शिव को भस्म क्यों लगती है, भगवान शिव के प्रसाद को पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। देखो प्रसाद का इतना महत्व है, इतना महत्व है प्रसाद का, यहीं से चर्चा को प्रारंभ कर लें। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। साक्षात प्रभु का दर्शन ही प्रसाद का दर्शन है। प्रसाद लड़के लेना चाहिए, वैसे न मिले तो लड़के लो, पर प्रसाद लेते वक्त इस चीज का ध्यान रखो कि वो जमीन में न गिरे। जब आप प्रसाद देखो, मान के चलो हम प्रसाद लेने गए और सामने वाला बांट रहा है, उसने हाथ भरा प्रसाद का, उठा लिया, अब वो मेरा हिस्सा हो गया, मेरे लिए निकाला है। अब अगर मेरे हाथ में देते वक्त वो जमीन में गिर रहा है तो ये बांटने वाले को दोष नहीं है, लेने वाले को दोष लगेगा। बात समझ में आ गई? बांटने वाले को दोष नहीं लगेगा, तुम्हारे हिस्से का लिया और जितना अब गिर गया अब वो तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा उसका। इसलिए प्रसाद में कभी भी जबरदस्ती भीड़ आराम आराम से ले लो। जब तुम 4 घंटे से बैठे हो तो 2 मिनट और सही। प्रसाद का इतना महत्व है, इतना महत्व है, कली काल में कई भक्तों को प्रसाद के कारण भगवान का दर्शन हो गया। कई भक्तों को 3 कारण, 3 कथाओं से हम आपको प्रसाद की महिमा से जोड़ रहे हैं। पहला कि प्रसाद का क्या महत्व होता है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी को तो सब जानते हैं, जगन्नाथ के भात खो जगत पसारे हाथ। जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता था तो एक पात्र में भगवान को भोग लगने के बाद भगवान की थोड़ी सी जूठन जगन्नाथ जी की, जगन्नाथपुरी के राजा के यहां जाता था प्रसाद। और जब राजा प्रसाद ले लेते थे फिर सबको बंटता था। पुजारी का नियम था कि भगवान को भोग लगाए और तुरंत राजा के प्रसाद लेके जाते थे। एक दिन राजा के कुछ मित्र आ गए। अब मित्र आए तो राजा बैठ गया चौपर खेलने, और उसी समय पुजारी जी आ गए प्रसाद लेके। बोले महाराज जगन्नाथ जी का प्रसाद। राजा ने कहा बाद में खा लेंगे, एक तरफ रख दो, अभी हमारा दाव चल रहा है। पुजारी जी को बड़ी गिलानी हुई कि बताओ, हम भगवान की सेवा छोड़कर प्रसाद देने आए और इस राजा को इतना टाइम नहीं कि भगवान का प्रसाद ले ले, इसको चौपड़ पहले लग रही है। मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी राजा को प्रसाद देने नहीं आऊंगा। ऐसे राजा को क्या प्रसाद देना जैसे प्रसाद लेने का टाइम ना हो। पुजारी जी चले गए और यहां जैसे ही राजा की चौपर बंद भाई और जो सब मित्र गए और जो नजर पड़ी वो प्रसाद पे कप गौ राजा के धिक्कार हम ऐलाने।
बताओ हमने इन दुष्टों के संगे आज भगवान के प्रसाद को अनादर कर दो। अब तो राजा को बड़ी चिंता, राजा को लगो के हाथ काट के फेंक देवे अपने दो ही आज। पर अब देह में आसक्ति भी है, आदमी खुद के खुद से हाथ काट भी नहीं सकत। राजा 2 दिन दरबार में ही नहीं गए, 2 दिन राजा दरबार में नहीं गए। मंत्री ने पूछा, राजा साहब 2 दिन से आप दरबार में नहीं आ रहे? राजा बोले, मंत्री हम 2 दिन से सोए नहीं आ रहे। बोले काहे? बोले हमारे महल में पीछे की खिड़की से कोनो 2 हाथ निकारा थे रात में इतने, और ऐसे ऐसे हाथ करत और कहते मैं तुझे खा लूंगा, मैं जल्लाद हूं। तो हमारे मन में भय उत्पन्न होगा। मंत्री बोलो, राजा साहब एक काम करियो, आज हम सोए हैं तुम्हारे कमरा में, हम देखत के वो कुआ है। राजा की जगह मंत्री राजा के बिस्तर में सो गया। राजा गुप्त द्वार से गए अपने ही कमरा में, और जंगला में से 2 ही हाथ निकाल के और हाथ हिला के बोले मैं तुझे खा जाऊंगा। मंत्री ने उठाई तलवार और एक ही झटके में दोनों हाथ काट दिए, और जैसे ही हाथ कटे राजा चीखा। मंत्री अंधेरे में आवाज से पहचान गया कि तो महाराज हैं। लाइट जलवाई, बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि राक्षस है। राजा बोले मैं ही वो राक्षस हूं जिसने जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान कर दिया, मुझसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है। इसलिए मैंने अपने दोनों हाथ ही कटवा दिए। और जैसे ही राजा के 2 ही हाथ कटे, आधी रात में भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारी जी को जगाया। बोले पुजारी पुजारी पुजारी। बोले क्या बात है? बोले जल्दी जो प्रसाद लेके जाओ राजा के लाने। पुजारी जी बोले प्रभु हम नहीं जा रहे, वो राजा ठीक नहीं, उन्हें आपको प्रसाद नहीं लाओ। भगवान बोले तुम राजा नहीं समझे, वो तो कुसंग में फंस गए। तो और उसने अपने आप को वो सजा दी है कि खुद के दोनों हाथ काट डाले उसने। पुजारी जी बोले जब हाथ कट गए तो प्रसाद कैसे ले है? बोले तुम लेके तो जाओ। और जो पुजारी जी प्रसाद लेके गए और जो जगन्नाथ जी का प्रसाद राजा के सामने आगे बढ़ाया, मानो राजा के हाथ कमल के फूल की तरह बाहर निकल करके आ गए हों। राजा ने प्रसाद लिया और भगवान ने पुजारी जी से कह रही थी कि राजा के वे कटे 2 ही हाथ हमें चाहिए। पुजारी जी वो थाल में रखकर 2 ही राजा के कटे हाथ ले आए। क्या करना है इन हाथों का? बोले हमारे बगीचे में गड्ढा खोद के दबा दो। राजा के 2 ही हाथ गड्ढा खोद के गड़ा दे गए। वहां एक पेड़ हुआ जिसका नाम है मरुदोना पुष्प। आज भी आप पता करना पुरी में उसमें रोज 2 फूल खिलते हैं। और जब भगवान का पूरा श्रृंगार हो जाता है जगन्नाथ जी का, तो वो दोनों फूल जगन्नाथ जी के दोनों हाथों पर सजा दिए जाते हैं। फोटो में देखना, आज भी यह प्रसाद की महिमा है प्यारे। इसलिए प्रसाद को कभी व्यर्थ मत जाने देना। दूसरा भाव प्रसाद का गोस्वामी तुलसीदास जी का जगन्नाथ जी के यहां का भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी गए जगन्नाथपुरी दर्शन करने, और जो दर्शन किया तो वहां के पुजारी ले आए प्रसाद तुलसीदास जी को कि प्रसाद लो। तुलसीदास जी ने कहा हम प्रसाद नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले हम ऐसा नहीं ले रहे प्रसाद कि अगर हम प्रसाद ले हैं तो हमारी आदत है कि हम बिना भोग लगाए खाते नहीं है, और हम तुम्हारे भगवान को झूठो अपने राम को खुआ नहीं सका। कहा जो हस्तपद विहीन ने जे के हाथ ने पाओ काय को भगवान हमने भोग दें, हम अपने राम को नहीं दें। तुलसीदास जी का नियम था। हम तो कहते भैया ज्यादा नहीं कर पाओ तो तुम्हारे तो ही नियम ले लियो साहुन से, ज्यादा कछु न कर पाओ तो 2 नियम तो बना ही लियो ऐसे पुराण से। पहलो नियम बता के खाऊ ने और धो के पीऊ ने। ठीक, बता के खजो धो के पीजो तो कर ही सकत। जब घर में भोजन की थाली आवे, थाली उठाइयो, घर में जहां भगवान रखे हुए वह थाली ले जाइयो, भगवान को बता दियो और फिर बैठ के खा लियो। तो नियम तो कर सकत। बता के भाई खान लगो भगवान को कि ले प्रभु तुम्हारी कृपा, तो सब भगवान की कृपा से खा रहा है। आदमी तब तक खाता है जब तक उसका वहां खाता है, वहां खाता बंद सुते डॉक्टर कह देते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गओ, तेल खटाई बंद, मानो तो खातो बंद। डॉक्टर के शक्कर ने खज्जो मर जाओ, काश तो खातो बंद या होगा सुते उते से तो वो सम्मत स्व कट गया। वो का कटा थे थाने से का कटा थे भज्जो कछु किए थे ऊपर चाकू मुनाव नहीं आ रहा हो वारंट नहीं एक और कछु किए थे कोर्ट को सम्मत संबंध हाउ तुम्हारे जान गए, हमें नहीं पता मन वो कट गया होते से समझ लीजिए।
वारंट तो जो ना कट है सो तो मौका ही नहीं मिले है सोच भी को है। फिर तो घर के सोचत है कि अब कितनी शक्कर गलवाऊं ने, कहाँ कहाँ चिट्ठियां दुआऊं ने। वारंट कटवे के बाद अपन को नहीं मिलने मौका है, वो तो फिर रिश्तेदारों मिलने अच्छो चकाचक महीनों से बुली खा सको सुको दद्दार कि अच्छो मार गो बस कारो तो कटकाओ। ये तो वहां सब बात है। आओ तो बता के खाना, बगैर ईश्वर को प्रसादी अर्पण किए मंत्र आवे तो अच्छी बात है रे। नाभ्यायासीद अंतरिक्ष गुम शीष्णोर्देव हो समवर्ततो पदभ्याम भू मृदिशाह श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्नो। ये तो बड़ों ने आवे तो हल्को सत्वदीयम वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पयित ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो ने आवे तो अन्न पुणे सदा पुणे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिम च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा से भक्ता चो सरेशे भुवनत। अज्य तो लंबो है जो नहीं आया हमें पता है तुम्हारा। आओ एक मंत्र बनो हम बता रहे तुम्हें अब याद हो जाए। आ जाई से जब शाम को भोजन करवे बैठो जो मंत्र जरूर बोलियो मनो तो बताएं, बोलो हो तो बताएं, जा हमारी गारंटी है याद आ जाई हो जाए। थाली आवे हाथ जोड़ियो कहो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। ऐती तो कही सकत कि आजा राम, भूख लगी तो खा जा राम, भूख लगी हो तो ले जाओ इनमें से तुम्हारा हिस्सा। उनको भूख हुई है तुम्हारे भाव की, अपने आप खा जाए। होगा मंत्र याद, आजा राम, अब भूख लगी तो बोल तो हमें समझ में आया कि बोलो आजा राम। हाँ ऐसा ही कहने आज से तो बता के खाने और धो के पीने। जे को घर में सवेरे पूजा करो सो भगवान के स्नान को जल एक कटोरी में रख दियो, 2-4 दिन लग है। सबसे कह दियो कि जे को जे बजे नहाए सो मंदिर में एक कटोरी में जल धरो जाओ, उते पांव परो और उनमें से 2 बूंदा चरणामृत ले, एक के बाद भोजन मिले। ये तो कर सकते। नित्य भगवान का चरणामृत पान करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब पुरी पधारे तो वहां के पंडा पुजारियों ने प्रसाद दिया, तुलसीदास जी ने मना कर दिया हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले हम अपने राम को भोग लगा, हम तुम्हारे हाथ पांव है रंजन जी का कि भगवान हम इनको झूठ होने लगे राम जी को, हम तो भूखे बैठे रहे। अब पहले इतना साधन तो थे नहीं कि आदमी तुरंत आ जाए, वहीं रुकना पड़ा रात में। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे सो रहे थे तुलसीदास जी। भगवान ने सोची बताओ रे तुलसीदास तनक सी अनभग्यता के कारण और इतने बड़े संत हमारे नगर में भूखो सो रहा हो। सो भगवान को जो बियारी लगी सो भगवान ने केर के पत्ता पे धरे बे चाउर मंदिर के और पीछे पहुंचे। बोले बाबा उठ गए? बोले काहे? बोले कछु खा ले फिर सो रही है। तुलसीदास जी बोले जो कहां से ले आए प्रसाद? बोले मंदिर में से। तुलसीदास जी बोले तो हम रखें। बोले काहे? बोले हम भोग लगा खा तो हम उनको भोग लगे ने। बोले काहे? बोले उन भगवान के हाथ पांव नहीं है। भगवान बोले तो तुमने रामायण में का गलत लिखो। तुलसीदास जी बोले मतलब? बोले तुमने खुदा ही लिखो कि बिन पग चलाई सुनई बिन काना करते करम करहूं विधि नाना। बिन पग चलाई सुनई बिन काना करते करम करहूं विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। आनंद रहत सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। तुमने लिखा है तुलसीदास जी के भगवान बिना पांव के बिना हाथ के। और तुलसीदास जी तो चरणों में गिर पड़े। बोले आप? बोले मैं ही जगन्नाथ हूं। तुम्हारी रामायण में तुमने लिख दो कि बिना पांव के निगत बिना हाथ के स्वामी ऐसे बैठे हैं। तो प्रसाद की ये महिमा है। इस कलयुग में एक संत हुए श्री माधवदास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा भय माधवदास जी। जगन्नाथ जी जिनके संग खेलत थे, जगन्नाथ जी संग खेलत थे। कुछ दिन के लिए माधवदास जी वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में 2 प्रसाद का बड़ा महत्व है। अब वृंदावन में क्या सारे संसार में एक प्रसाद का महत्व है, अब वृंदावन में 2 प्रसाद का महत्व है। वृंदावन में एक तो मधुकरी, मधुकरी का मतलब है किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के खा लेना। कभी अगर बांके बिहारी तुम्हें वृंदावन आने का मौका दे दे, राधा रानी कितना उलम्बड़दार हो तुम्हारे, तुम्हारे बुखार वो धरे हुए,
पर कोनो ब्रजवासी के घर से एक रोटी को टुकड़ा मांग के खा लियो अगर वृंदावन जावे को मौका मिल जाए तो। बिल्कुल भिखारी बनकर तुम तो सब भूल जाइयो कि तुमको आओ, तुम जब हर खबर रखियो कि हम ठाकुर जी के आए बस। कोनो ब्रजवासी के घर से कोरा मांग के खा लियो। हम लोग परिक्रमा में गए थे, हम ठाकुर जी का बीच बीच में कृपा होती रहती है। अपन तो कोशिश करत, हम तो एक बार चले जा रहे थे, उसे घर में खिचड़ी बन रही थी। हम बाहर खड़े होकर देखने लगे तो वो एक वृद्धशी माता जी हती, बोले ब्रज भाषा में, बोले छोरा खाएगा? अरे हमने मन में सोची हम तो वही खुआसा लगाए ठाणे। हमने पत्ते पे इतनी सी खिचड़ी ली और परिक्रमा में पाते हुए आगे चले गए। जब जाते हैं, जब कहीं ना कहीं से चाय, हम तो कहते तुम तो एक कोरा डाल दे हमारी झोली में, मन देव ब्रजवासी के यहां से मधुकरी मांग के खाना, उस दिन तक के तुम्हारे कई जन्मों के पापों का अंत होना है, सारे पाप मिट जाएंगे उसी दिन। तो एक तो है मधुकरी वृंदावन की, और दूसरा है शीत प्रसाद। शीत प्रसाद कहते हैं कोई संत भोजन पा रहे हो और उनके भोजन पाने के बाद अगर उनकी पत्तल में से, थाली में से इतना सा कुछ मिल जाए, एक टुकड़ा, तो संत श्री माधवदास जी मधुकरी नहीं पाते थे, शीत प्रसाद पाते। पूरे दिन वृंदावन में जमुना जी के किनारे पड़े रहे, भगवान को नाम लेवे महामंत्र, और जैसे ही शाम होवे सो पता कर लेवे कि आज कौन मंदिर में संतों की प्रसादी भाई, और पात्र कहां फेंकी। सो उन पात्रों में जावे और जो कछु जूठन मिले सो झरावे और खा के जमुना जी को जल पीवे और फिर भजन करें। कई साल बीत गए माधवदास को। एक दिन की बात, भजन में ऐसे मगन भय संत श्री माधवदास, ऐसे मगन भय माधवदास कि भूल ही गए कि हमें प्यारी करने। 10 बजे झपरी खुली भजन से, और 8 बजे तो सब जगह आरती, सैन आरती, भोग आरती होके पट बंद हो जात, पात्र फेंक गई। अब पता लगाओ आज भंडारो कहां, तो बोले फलाने मंदिर में। पात्र कहां फेंकी? फला जगह। दौड़ के गए, पात्रों में से जूठन जमाई वो पूरा कोरा भर और मुंह में दे गए, और जो मुंह में कोरा दो माधवदास ने, वो खबर आ गई कि हमने तो भोग नहीं लगाओ भगवान को आज। वो जूठन पे भोग लगाते माधवदास, आज तो हमने भगवान को भोग नहीं लगाओ। आंखों में तर तर सुबह बह रहे माधव के, मुंह को कोरा मुंह में रहेगा। अब अगर उगल रहे तो संतों की प्रसादी आए, और कहूं गुटक रहे तो भगवान भूखे रह गए। अब क्या करें? 1 घंटा नहीं रोए, 2 घंटा नहीं रोए माधव, 24 घंटा हो गए उतना ही बैठे हैं, आंखों में आंसू और मुंह में कोरा भरो। 24 घंटा क्या सोच रहे हैं माधव बैठे बैठे कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाय गिरायो। क्यों? के लीलत लाज लगे मन में, के मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की, सांप अगर धोखे से छछूंदर को पकड़ ले, अगर गुटक जाए तो सांप मर जाता तुरंत, और अगर उगला लो तो वो छछूंदर अपने शरीर से कछु ऐसो तत्व छोड़त है कि सांप तुरंत अंधेरा हो जाता। सुनने पकड़ नहीं लगे अब तो सांप कैसी का, तो भाई ने उगल पा रहा है, नहीं निगल पा रहा है, तो सांप पता है क्या करता है, फिर पानी में जाकर छछूंदर छोड़ा था डूब के। तो आज माधवदास की भी यही हालत हो गई कि भाई गति सांप छछूंदर की, सोच परे कछु समझ न आयो। वो बीत गए दिन बारी बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। जौन समय मुंह में कोरा दो तो वही समय आ गो। आखिरी में माधवदास ने विचार कर लो कि ने तो हम जैसे संतों को प्रसाद आए सो थूक हैं, अन्य अब हम गुटक हैं। बोले फिर का कर? बगल में एक धारदार पत्थरा डरो तो सोचिए आज हम अपनी गर्दन काट के फेंके दे रहे हैं। अब सुने भगवान भूखे रहे, अन्य हमें उगलवे को दोष रहो। आज जैसे ही माधवदास ने पत्थर उठाया और गला रेत ही रहते, भगवान प्रकट हो गए बांके बिहारी वृंदावन में। माधव, ए माधव, ये क्या कर रहा है? माधव ने कहा, अब वो तो बोल नहीं पा रहे, इशारे में कही, जल्दी जल्दी में भोजन कर लो, तुम्हें भोग नहीं लगाओ।
संतों दाढ़ी पे हाथ, संतों को जूठने है सो उगल पा नहीं रहे। भगवान बोले एक काम करो माधव, हमारे हाथ में उगल दे, अब फिर भोग लगा दे। अब माधव बोले क्या हमाओ जूठो हो गाओ। भगवान बोले काय माधव, 20 सालें हो गई रे तुमने पूरे वृंदावन को जूठो खुआओ हमें, और आज तेरे जैसे संत का जूठा खाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो तू कह रहा है कि मेरा जूठा है। अरे माधव तू तो दिव्य संत है। और माधव जल्दी करो। माधव बोले काय? भगवान बोले भूख लगी। माधव बोले कि तुम्हें यशोदा मैया ने नहीं खुआओ। क्या सुंदर भाव भगवान माधव से कह रहे हैं कि मैया ने मोए माखन दीनो, मन मेरे नहीं भायो। माधव अगर तूने 24 घंटे से भोजन नहीं किया तो मैंने भी 24 घंटे से कुछ नहीं खाया रे माधव। जैसे तुझे संतों की जूठन खाने की आदत पड़ गई, ऐसे ही मुझे तेरे साथ उन संतों के जूठन खाने की आदत पड़ गई है। कि मैया ने मोए माखन दीनो, मन मेरे नहीं भायो। माधव पास तुम्हारी आयो, माधव पास तुम्हारे आयो। आयो 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 माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे। ये प्रसाद की महिमा है। मैं सिर्फ एक भाव और माधव दास जी का दे रहा हूं। माधव दास की तो बड़ी लंबी चर्चा है, कौसा तक देना चर्चा हो जाए संत श्री माधव दास जी पे, पर एक अच्छा भाव माधव दास जी का है। एक गांव में एक मां रहती थी, उसका एक ही बेटा था। 12 वर्ष हो गए थे बहू को आए हुए, विवाह हुए बेटे का, पर घर में कोई लल्ला छोना खिलौना नहीं था, बाल गोपाल नहीं हुए थे। एक बार नारद बाबा निकल पड़े उस गांव से, तो उस बूढ़ी मां ने नारद जी से पूछा, अपनी बहू का हाथ दिखवाया कि नारद जी हमारी बहू का हाथ देख के बताओ हमारे घर में छोना खिलौना कब तक होगा। नारद जी ने हाथ देख के कहा, मैया 7 जन्म तक तेरी बहू के भाग्य में संतान सुख नहीं है, और 7 जन्म तक तुझे दादी का सुख नहीं है। नारद जी कह के चले गए, जो लिखा था तो बोल दिया। अब सास तो सास, उन्हें उठाए घर की सिंहासन और गांव के कुआं में फेंके आई। अब कोई पूजा पाठ नहीं, जब 7 जन्म तक लिखो ही नहीं है तो का भजन पूजन करने। फुल दुष्टवृत्ति की हो गई। कोई साधु संत आता तो गाली देके भगा देती, गाली देती, कोई नहीं जाता उसके यहां। एक दिन की बात, माघ की पड़ी पूर्णिमा, और जे ही संत माधव दास निकर परे गांव में हो। सवेरे को वक्त तो, सवेरे को वक्त तो बहू आंगन में बहरा फेर रही थी। देखो हम एक बात और आप सबसे कह दें मेरी बहनों, सुबह सुबह 2 काम किया करो आप लोग। और अभी दीपावली के बाद हमारी राम कथा इसी बड़ा मलहरा विधानसभा के घुगवारा में है। घुआरा 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 में है। तारीख तो हमें याद नहीं कितनी है, 3 अक्टूबर, हाँ दशहरे के दूसरे दिन से, दीपावली के पहले। बहुत पहले की डेट लगी, लगभग डॉक्टर की तो घी में गां कराऊ चट गई। डॉक्टर की घी में गां कराऊ चट गई फ्री में, बिल्कुल
पर फ्री में नहीं, भगवान की कृपा कहाई, माता पिता के सत्कर्म कहाए कि श्रावण के महीना में अगर ईमानदारी पूछो तो हम अगले श्रावण की डेट नहीं दें को, एक ही तो ठीक है, 26 तक एक दिन नहीं है। अभी भी यहां की तारीख डायरी में नहीं चढ़ी है, देख लियो। जहां तारीख लगी थी, क्योंकि लोगों को पता है कि लगभग 1-1.5 साल पहले हम तारीख ले लेते, तो आदमी अपने पहले से तारीखें लगा देते। अचानक से कथा कैंसिल हुई, हम हटा में थे, वो डॉक्टर साहब पहुंच गए। हमने कहा 10-12 दिन में अगर तैयारी कर सको, तो डॉक्टर साहब बोले गुरुजी 10-12 दिन तो बहुत है, यहाँ तो कल से कहो तो हाओ। क्योंकि जिसके मन में भोले की लगन लग जाए उसको 10-12 दिन बहुत होते हैं, उसके लिए तो एक पल भी भोले के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। 2 काम सवेरे से करन लगो जितने दिन तक अबे कथा है, और अगर तुम्हें फायदा नहीं लगे तो वो कथा में खड़े होकर कहियो जा बात हमसे कि गुरुजी तुम महाराजगंज आए थे और महाराज होके झूठी बोल गए। सुबह उठो, सबसे पहले 1 लोटा जल भरो, कुल्ला नहीं करना, मंजन ब्रश नहीं करना, 1 लोटा जल भरो और अपने घर के दरवाजे सींचो, घर के दरवाजे। और झाड़ू उठाओ, सबसे पहले झाड़ू अपने घर के बाहर लगाओ। कभी भी हम लोग पहले भीतर झाड़ू लगाते हैं, पर सबसे पहले चाहे 5 झाड़ू घर के बाहर फेरो, फिर भीतर झाड़ू लगाओ। और तुलसी के नीचे कभी दिन में बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए, उस घर की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अक्सर करके आप अबे कोनो घरे चले जाते, जे के घरे दिया धरो जात हो जाए, वो दिया तुलसी के नीचे मिले है। कभी भी सूर्य की किरण तुलसी में से निकल के बुझे हुए दिए में नहीं पड़नी चाहिए घर में। जिसके घर में सूर्य की किरण तुलसी को पार करके बुझे हुए दिए को लगती है, उसके घर का मुखिया परेशान होता है, कमाने वाला परेशान होता है। और अगर घर का कमाने वाला परेशान होगा तो बाकी परिवार वाले सुखी कहां से रहेंगे। इसलिए वो दिया उठाओ और उठा के अलग रखो और फिर शाम को जला के रख दो, रात भर रखो रहने दे। पर 2 काम जे करो, 1 लोटा जल डाल के पहले झाड़ू बाहर लगाओ और तुरंत फिर वो दिया हटा लो। इतना काम जरूर करना, तो फिर देखो जीवन का क्या आनंद बनता है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी क्रियाएं हमें परेशान करती हैं, क्योंकि हमें उनका पता नहीं है। पहले अबे भी गांव में फिर भी बहुत अबे कुशल है, कृपा है भगवान की। अपने ते जो पहले सबसे सियानी माता रहती, सवेरे उठती और उठ के उरेन डारती। उरेन तो जानत हो, तनक सो गई तुमने जानत उरेन का इसके? हाँ जानत है, अपन बुंदेलखंडी आदमी है उरेन। अच्छा, फिर एक प्रश्न उठा थे कि जब पूरी पृथ्वी पवित्र है, बहुत गंभीरता से विचार करियो, जब पूरी पृथ्वी पवित्र है, सब पृथ्वी ठाकुर जी की आए, तो जब पूजा करत हैं तो गोबर को चौकाए पूरा, बिना चौक पूरे बैठा दे ठाकुर जी को। कोई भी मंगल काम करो तो चौक जरूर पुर है। अरे मंगल अंगल तो ठीक है, मरवे में चौक पुरत, पहले तुम्हारा घटा में ढड़ो रहा थे गोबर से, फिर मरे को पारत, फिर जिंदा को तो चौक पुर है। बोलो है ऐसा कि नहीं? क्यों? कभी विचार किया? पृथ्वी पूरी पवित्र है, पर जहां तुम्हें पूजा करनी है, पाठ करना है, बैठना है, मंगल कलश रखना है, गृह प्रवेश कराना है, नी खुदवाने, कुआ खुदवाने, तो गैया के गोबर से उतनी जमीन का लीपी जाती। अपने तो पहले रेन डराती जी, तो तुम्हारी बात है का बताएं, ढूंढा तरज्जु का है पृथ्वी में ऐसो दोष ये उतनी जगह शुद्ध करने पर, जितने में अपन पूजा करने पर। उरेन डरती घर की जो सियानी माता होती, उठने पात तो को उर्वा चौकपुर देती, मतलब घर से जे को निकले ओ रेन की खबर करें रहियो। कौन रेन की? जोन रेन में तुम भगवान से वचन लेके आए थे कि हम तुम्हारा भजन करें, सुबह को खराब न हो जाए, इसे सवेरे से रेन पे नजर पड़ जाए और ओ रेन की खबर बनी रहे। तो बहु बहरा फेर रही थी, कथा न भूल गो, इतनी आती अपन। और माधवदास जी आ गए, दरवाजे खड़े हो गए, बोले भवती भिक्षाम देही। बहू के कानों में शब्द पड़े, दौड़ के आई, बोले महाराज लगा थे तुम हमारे क्षेत्र के नहीं,
बोले काय? बोले हमारे 10-20 किलोमीटर के तो एक बाबा जी नहीं आते हमारे घर। काय सो सबको पता है कि हमारी सास दुष्ट है, तो हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे घर से भाग जा। माधव बोले नहीं नहीं नहीं, जे के घर खड़े हो गए भिक्षा तो तहीं चलिए। बहू बोली महाराज हमारी सास बड़ी दुष्ट है। बोले बनी रहने दो, अपन हो तो भिक्षा से मतलब है। बहू दौड़ के गई, कछु भिक्षा ले आई, ले महाराज। माधव बोले नहीं नहीं, सास तो भिक्षा तो तुम्हारी सास ही दे है। महाराज बहुत दुष्ट है बा, हम नहीं चाहत के हमारे घरे माग की पूने और कोनो संत को अपमान हमारे दरवाजे हो जाए, इसे आप जब भिक्षा ले चले जाओ। बोले नहीं नहीं बेटा, भिक्षा तो तुम्हारी सास ही दे है। और जो दूसरी आवाज लगाई भवती भिक्षाम देहि, ये बस सास लगा रही थी भीतर चौका, एक हाथ में लाई थी तबलिया, एक में लाई थी पोता। वो कपड़ा होगा क्या पोता ही क्या? जो कानों में आवाज पड़ी भवती भिक्षाम देहि, हमारे दरवाजे संत, एक हाथ में पोता एक में तबलिया, दरवाजे आई और जो माधव को देखो आंखें लाल, पूरी ताकत से पोता लेके माधव के मुंह पे मार दो। माधव की आंखें लाल। बोले तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। जहां 7 जन्म तक औलाद ने होने थी, 9 महीना वालों घर में तो प्यारो बाल बच्चों भाव के हम तुम्हें कहा बताएं। सास बैठी बैठी मूड पटक रही कि क्रोध में पोता दो, सो इतनो प्यारो बाल बच्चों भाव, और कहूं श्रद्धा से वो बाबा के पांव पकड़ रहे होते तो घर में ध्रुव प्रहलाद हो गए होते। एक दिन अरे वो पोता हमें मिल गया जो माधव के मुंह पे मारो, सो माधव ने वो पोता ही उठा ला चलो कछु तो मिलो। अपने तो भिक्षा में कौन पैसा मांगे थे, जगह भिक्षा दिया उन्हें पोता देता, वही बहुत है। तो वही कपड़ा उठा के झोली में धर लो। एक दिन वो पोता मिलो, उसे पूछी का हाल चाल है। वो पोता की कहानी सुनी इन शब्दों में। पोता कह रहा है महाराज धन्य है सतपुरुषों का संग, के धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता, वो अपनी कहानी सुना रहा है, मैं पोता रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे धर्म कर्म सब नीच, बना में पूर्ण पाप का अंग। अच्छा पोता को तय काम है, सवेरे फेरो नरदा को फेंक दो, भेना करें दिन भर में माछी। बताओ अच्छा कोई आरती तो उतारत नहीं है दिन भर। मैं पोता रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे धर्म कर्म सब नीच, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर? बोले माधव दास जी गए सो गली में बह रही थी एक नदिया, सुनने वो छवाओ पोता ने रगड़ के धोला उसको कि निर्मल जल से तन मेरा धोया करके सो मन प्रीत, उन कल पड़ी मेरी उज्जवल काया जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे होगा जैसे नई थान के हुए, अच्छों ने सुखा के घड़ी बना के धल लो। फिर बाबा जी पहुंचे आश्रम, उदना आश्रम में ने हाथों पहला बाबा जी को बनाने थी फूलबत्ती, सुनने हमें छील मारो कि कर कमलों से बना फूल सा, हमारी फूलबत्ती बना लेंगे कि कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल। संसार में हते सो नारदा पे डरे रहते, बाबा के संगे लग गए सो घी के डिब्बा में कूद रहा कि कर कमलों से बना फूल सा, दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार। आरती में बैठ के पहुंचे रे फिर हम बाबा के चक्कर में। और तो वो पोता कह रहा हूं अपने भी जल जला है। बोले कैसे? बोले झूला करूं आरती ऊपर, वो गड़ोर करें गुणगान। आज गड़ोर जी बजा तो अपन झूल रहा है कि झूला करूं आरती ऊपर, गड़ोर करें गुणगान, और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। धन्य बना में पूजा कायर धंग, बना में पूजा कायर धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। तो ये प्रसाद की महिमा है। अब बात जा चल रही है कि प्रसाद खाओ चाहिए कि नहीं खाओ चाहिए। तो भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ा हुआ प्रसाद और शिव पे चढ़ा हुआ जल, श्लोक संख्या लिख लो आप, बिंदेश्वरी संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 13।
इसलिए कि लोगों को यह ना लगे कि कहूं की बात कहूं लपेट दई। यहां लिखा है सालक ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजः पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते। भगवान शिव के अभिषेक के जल में अगर सालक राम जी को स्पर्श हो जाए, सालक राम की बटुलिया को, तो उस जल से पवित्र दुनिया में कोई तीर्थ का जल पवित्र नहीं है। अगर शिवाभिषेक को जल धरो में सालक राम जी छिप जाएं तो उस चाहे जल को पी लो चाहे पूरे दुनिया के तीर्थों को जल पी ले, बराबर पुण्य है। पर अगर शिव अभिषेक के जल में सालक राम जी को जल नहीं मिलवाए तो फिर वो जल पीना नहीं चाहिए, खाली शरीर पे छिड़क लेना चाहिए, फिर वो जल पीने लायक नहीं है। पहलो प्रमाण तो जो शिव महापुराण में है सालक राम जी का, और दूसरा प्रमाण बिल्कुल जिसको भी शंका हो, हम ऐसी चीजें अपने बिल्कुल परमानेंट संगे राखत हैं। ये लिखा है इसमें नारद पुराण का आग्राहे शिव निर्माल्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला स्पर्शम सर्वयाति पवित्रताम। और हम तो कहते जब पुस्तक देख ले अगर कहूं तुम्हारे मिल जाए कि आऊं तो ढूंढ लिया जो दुनिया को ऐसा कौन प्रश्न नहीं है जी कोई में उत्तर न लिखो हुए। आदमी को जीवे के लाना क्या करें क्या ना करें, ऐसे अपने संगे राखत है कछु ऐसी के आदमी अगर ज्यादा करे तो भैया ज्यादारी से जो है प्रमाण माए श्लोक संख्या के। तो नारद भक्ति सूत्र में भी आया है और शिव महापुराण का श्लोक संख्या हमने बता ही दिया है। तो प्रसाद की महिमा। अब शिव जी को भस्म क्यों लगती है? एक बहेलिया था, बड़ा भोला भाला। एक बार एक संत के पास गए, बोले महाराज कछु ऐसा उपाय बता दो कि हम शिव जी को रोज चढ़ाएं और हम पे वे प्रसन्न हो जाएं। महात्मा का पता कौन मस्ती में हते, बोले तुम एक काम करो चिता की राख चढ़ाने लगो शंकर जी को और रोज नए मुर्दा की राख। बोले ठीक, वो जम गई। अब वो कोई एक ही काम, उन्हें सब काम धंधे छोड़ के ने रोटी की चिंता ने पानी की, वो तो 10-50 गांव में जो पता करे कि को कबे मार रहा हो को कबे मार गाओ। वो तो सवेरे जाए और चिता की राख भरे और शिव जी को चढ़ा देवे। हम कछु कथाएं जल्दी जल्दी बता रहे, विस्तार में नहीं जा रहे। 12 वर्ष हो गए वो रोज चिता की भस्म चढ़ात महाकाल बाबा को। भगवान महाकाल ने विचार करो कि परीक्षा करें तो वास्तव में के मन में है कि एक दिन इतनो पानी गिरो के कहूं चिता की राख ही नहीं मिली। जो शाम को घरे आओ मुंह उतारे। पत्नी बोली दिन भर होगा भोजन कर ले। पति बोलो कि तुम्हें तो पता है कि जब तक हम शंकर जी को चिता की राख नहीं चढ़ा तो भोजन नहीं करत। पत्नी बोली एक काम करियो कल डबल चढ़ा दियो। पति बोलो तो कल भोजन भी डबल कर ले। जब भजन डबल हो सका तो भोजन डबल नहीं हो सका। हम बिना चिता की भस्म चढ़ाएं भोजन ने कर। पत्नी ने सोची धिक्कार हमारे लाने कि हमारे पति को भोजन नहीं हो पा रहा। पत्नी का मतलब है जो पति को पतन से बचा करके उसके धर्म की रक्षा करके परमात्मा से मिला देवे। पर आजकल तो अब मैडम होने लगी, मैडम जो दिन भर पति को बजाएं डम 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 सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भाई है अंग्रेजी में। घर वाले को कहते हैं हज बैंड, और बैंड माने होते हैं बाजे। सो इनके लाने घर बारवा किलो हंसबे को बाजो आए। पहले भाई खिलौना नहीं आता तो वो में चाबी भर दे, वो कर तो कड़ ऐसा ही तुम्हारे यहाँ बैठे इनको जितनी चाबी भरी नहीं जो रंजित तो निगाह रही तुम उतना ही निगह रहे नहीं तो खिलौना बे रही हो। बहेलिया की पत्नी बैठी बैठी बोली के उपाय में लगाओ भस्म चढ़ावे को। बोले का? बोले हम रोटी बना के पीपर पे बांधे दे रहे और फिर अपन हम बैठे जा रहे कुटिया में तुम आगी लगा दे सो हम बार के मारे जाए। सो तुम जब चिता की राख शंकर जी को चढ़ा के लौट के रोटी खा ली गो कुछ मुंह से नहीं कि घर वाली मार रही के कहा कहने लगो तो जल्दी रोटी बनाओ और मर जाओ। हम तो चिता की राख चाहे। उसने भोजन बनाया, बाहर वृक्ष पे बांध दिया। इसने पत्नी को कुटिया में प्रवेश कराया, बाहर से कुंडी लगाई और आगी धर दी। चिता जैसे ही ठंडी भाई 2 ही मुट्ठी में राख भरी और मंदिर पहुंचो तो का देख रहे हो है कि उते एक महिला बैठी है
और जब पास में गौ सो देखो कि हमारी पत्नी बैठी, कहने लगो तुम्हें तो हम झुपड़िया में बाहर आए थे, तुम कहाँ आ गई? पत्नी बोली नाथ जैसे ही तुमने आगी लगाई एक बाबा प्रकट भाव गरे में सांप डरो तो त्रिशूल लाए तो उन्हें हमें उठा के और मंदिर में रख दो। पति ने हाथ जोड़े बोले तू धन्य हो गई, मैं 12 साल से भस्म चढ़ा रहा हूं और भस्मधारी भोलेनाथ ने दर्शन तुझे दे दिया, धन्य है तेरे पातिव्रत धर्म को। अब तो ये जोर जोर से महाकाल की पिंडी में सिर मारने लगा, भोलेनाथ मुझे भी दर्शन दो वरना आज मैं मर जाऊंगा। शिव जी पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और बोले बहेलिया मैं तुझसे और तेरी पत्नी से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं वरदान देता हूं जो भी पुरुष नित्य भगवान शिव की पिंडी को भस्म चढ़ाएगा उसे पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, और जो भी पत्नी नित्य भगवान शिव को जल चढ़ाएंगी उनको पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, भस्मी मिला करके। हाँ अगर देखो तुम्हारे पतिदेव का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता हो, दवाई काम न कर रही हो, तो आप एक लोटे में थोड़ी सी भस्म मंगा लेना, बाजार में मिलती है चिता भस्म, बनारस के द्वारा जो आती है, उसको थोड़ी सी डाल के शिव जी को जल चढ़ाने लगो तो तुम्हारे पतिदेव के रोग दोग दूर हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसका आध्यात्मिक भाव जो आए, शंकर जी बैठे थे, कछु आदमी निकरे अर्थी लाए वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा ये में एक बात और देखियो, जे के लाने कही जा रही कि राम नाम सत्य है, वो मर गाओ, वो सुन नहीं रहो, बता चुप का सुने तुम्हारी, और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे, जे के लाने कही जा रही वो तुम्हारे गाओ, वो सुन नहीं रहो, और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। अच्छा ये अंदाज कर की बात तुमने देखो जे बारात में सबसे ज्यादा जात है नए लड़का, क्या भाई तहसीलदार साहब, बारात में सबसे ज्यादा जात है नए लड़का, और लकड़िया में जात है सबसे ज्यादा बूढ़े। काय मुझे तो जो लगा था कि व्यवहार है बनाओ, लड़का कहता हम इनकी में नहीं तो हम आज में पूजे, और बूढ़े कहता हमने जे तो फिर हम आज में पूजे नहीं, व्यवहार बना दे तो राम का तो फिर शिव जी पीछे पीछे हो गए कि जे जा कहां रहे कि राम नाम सत्य है। मरघटा में पहुंचे, उते भी कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी बैठे बैठे देखत रहे, लकड़ियां धरी गई, लोहरिया लग गई, सबरे लौट के घरे नंगन लगे। शंकर जी ने सोची यार सबरे भाग रहे, हम तो नहीं के पीछे जा रहे जी, फिर कछु ऐसे अच्छे काम को जा रहे होंगे। और शंकर जी लौटे, आदमी जाएंगे तई कहा मरघटा में तो इस कदर बेराग होते यार आदमी को, मरघटा में तुम आदमी की बात है सुनियो, जब बते आओ तो तुम्हारे सांप आंधरे कर देते रे। हाँ कछु लकड़ियां जमा रहे, कछु बैठ गए, अब का बते आ रहे कई भज्जा, एक दिन सबको जो ही होने हैं, को के संगे कछु नहीं जाने, सब तई धरो रहे जाने, अच्छो कर लीजिए तो कर पाओ। देखो इन्हें इतनो कमाओ और सब तई छोड़ गए, एक दिन जाइएगा तो अपनी होने, जो नो को उन्हें फोन कर दो के दाऊ तुम्हारी मेड़ में उन्हें पंजा मार दो, कहने लगे हम उनकी मूड़ काट लें पूरी हरिश्चंद्र आई को पता ही नहीं पड़ोगा कहा आदमी है, सिर्फ बातों को चपोला, उसे तो बातें करवा ली, सांप आंधरे कर देता आदमी। जब ज्ञान की चर्चा करे थे सांप आंधरे करे हैं। अब तुम्हारों में पूरे लाल बुजक्कड़ा ये बैठे न, तुम्हारे जा जान रहे हो, तुम्हारे तो ये कौन बैठे कि मरा तुम तो दाएं रहो, बस कारो लगो घर से अच्छे हैं सूखे में बैठे न जा, तो तुम्हारे सब ये जान रहे कि ये तो हम सब जाना थे तुम जितनी दाएं हो। अच्छा हम सोच रहे कि हमसे विद्वान नहीं बचो को, कैसे नहीं लाल बुजक्कड़ों में तो हम यहाँ हैं। हाँ हम जान रहे कि हमसे बड़ो विद्वान बचो ही नहीं बुंदेलखंड में, और तुम जान रहे कि हमसे होशियार को नहीं, जब तुम्हारा साहुन है सो झेल आ रहा है तुम, है ना। शंकर जी आए, सब अपने अपने काम में बिद गए। और शंकर जी ने कहा ये तो सब झुमकाया है, ये तो दैया हते कि राम नाम सत्य है। हमें लगा तुम मरे मराए की ताकत या हती रे, जोनो बोराओ जोनो कई जोनो इतने लौट के आए, जोनो वो राख बन गओ। तो शंकर जी ने कहा अब जरा खाई लपेट ले, सो बनो खबर बनी रहे कि राम नाम सत्य है, इसीलिए मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, राम नाम सत्य है। अब भगवान शिव के गले में सर्प कहां से आया? एक बार लक्ष्मी नारायण दो जने चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखो कि भगवान नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे हैं, बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु इतने संभल के काहे चल रहे?
भगवान बोले देवी अबे तक दुनिया की नजर इतने तक पवित्र है कि वो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते। वो बात भी सही है, नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम, नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर है। कलयुग में जितना महत्व नर्मदा के शंकर जी की पूजा को है और पार्थ मिट्टी के उतनो कौन देवी देवता की माने शंकर जी की कौन पिंडी को तो फल नहीं। नर्मदेश्वर साक्षात है कलयुग में, क्योंकि बाणासुर नाम को एक दैत्य भाव प्रहलाद के परिवार में था, दैत्य जाति से जन्म से, पर शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोज 1.25 लाख शिव जी की पिंडी बनाते और जब आवाहन करते तो हर रुद्री में शंकर जी दिखाने लगते और पूजा करके सीधो को सीधो नर्मदा में सरा दे तो विसर्जन करते नहीं। तो एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले बाणासुर वरदान मांगो। बोले भोलेनाथ आज तक हमने जितनी पिंडी बनाई हो वे अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं। शिव जी ने कही तथास्तु, ऐसे नर्मदा के जल में से जो शंकर जी ले आए जाते हैं पिंडी वो की प्रतिष्ठा नहीं कराने पड़े, डायरेक्ट ले आओ और पूजा करने लगो, न कथा बचवावे की जरूरत आए, सीधी पूजा होते और उनको कई भी जात है बाण लिंग, बाणासुर के द्वारा। नर्मदेश्वर नाम भी है, बाण लिंग भी नाम है, अपने आप में प्रतिष्ठित है। और अगर कोई ज्योतिषी बैठे हो जिसकी कुंडली में कर्क राशि का मंगल बैठा हो, अब कहां बैठो है कौन घर में बैठो है वो कुंडली देख के पता पर है, पर जोन घर में 4 लिखे हो और मंगल बैठो हो समझ लियो वो आदमी भली महलों में जन्म ले है पर मर है झोपड़िया में, बर्बाद कर दे। इतनो नीच को मंगल कहूं बैठ जाए कुंडली में। मामा के घर में बैठो तो ममिया और एक मिटा डाल, ससुराल पक्ष में पत्नी के घर अलग अलग होते कुंडली के घर, अगर पत्नी के घर में बैठा है तो ससुराल को दमाद बर्बाद कर दे, भाई के घर में बैठा तो भाई को बर्बाद कर दे, पिता के घर में बैठा तो बाप की संपत्ति मिटा दे। और वही मंगल अगर मकर राशि को होकर कोनों की कुंडली में बैठ जाए, मकर राशि को मंगल 10वीं राशि को होकर बैठ जाए तो आदमी भली झुपड़िया में जन्म लेवे पर आखिरी में मर है महलों में अपने, क्योंकि भूमि का स्वामी है। कल नहीं कल परसों की कथा में हम आपको बताएंगे कि इन 5 दिन में ना तो जमीन बेचना और ना जमीन खरीदना, और न मानो तो जेदना हम बते हैं सो लिख लियो और कोनो नए मकान की रजिस्ट्री करवा लियो और फिर 1 साल बाद हमसे मिल गयो। 2 दिन में जो हम 5 दिन बताए हैं, जो जो बिल्कुल नहीं मानत ये चीजें भी हमसे मिलो, हम मनवा दें तुम्हें और तुम्हें मानने पर है। जब भोग ले जब तो मान हो भाई, जब बीत दे जब मान हो, न बीते तो हो सकता हमारी बातें आए। तो अगर कर्क राशि का मंगल कुंडली में नीच का बैठा हो तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए नर्मदेश्वर की पूजा करो चाहिए। किसी ज्योतिषी से दिखवाना अगर कुंडली में कर्क राशि का मंगल हो तो नर्मदेश्वर ले आओ जितने जल्दी हो सके। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो वो नर्मदेश्वर की पूजा करो। और नर्मदेश्वर की पूजा कैसे और कछु ने कर पाओ ने करियो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और हाथ पे गैया को घी रखने बाद पिंडी जब तक मालिश करो जब तक तुम्हारे हाथ गर्म न हो जाए। बहुत प्रयोग है अपने में। काली गाय का गोबर और पुराने कनेर को फूल मिला के शिव की पिंडी बनाओ। काली गाय का गोबर मिल जाए और कनेर पुरानो जो बारो फूल नहीं कनेर को, वो आजकल एक नव अंग्रेजी कनेर चल गया, पुरानो कनेर हो तो कलीदार। काली गाय के गोबर में कनेर के फूल मिला के और 7 दिन नमक चमक से अभिषेक करवा लो। जमानत ने हो रही होए, तुम्हारी केस चल रहा होए, प्रॉपर्टी फंसी होए, क्या हूं तुम गैया के गोबर के शंकर जी बनवा के देख लो 7 दिन अपने घर में। पर अभिषेक होना चाहिए नमक चमक की क्रिया से। एक नमक चमक की क्रिया है। हम ज्यादा तो अभिमान से नहीं कह रहे, पर अपने गुरुदेव के चरणों की कृपा से कह रहे हैं कि 7 दिन पूरे नहीं होंगे और जमानत होने पर है। इतना विश्वास है। और कई गुरुदेव ने हमारे ऐसे काम करवाए हैं, बनवाए हैं, उन्हें हमने देखा है। अब ये शरीर से अब गुरुदेव नहीं रहे इस दुनिया में, पर जब उनकी जो भी वो करते थे, अंजनी का इष्ट था उनको, माता अंजनी सिद्ध हो गई थी हमारे गुरुदेव को, और उनकी ये क्रियाएं थी। कई बार हम लोगों ने देखा कि हवन नहीं हो पाओ और वही आदमी ने आके पूर्णाहुति करी जो उनके लाने अनुष्ठान करे गए थे।
तो मांगलिक दोष जिसकी कुंडली में हो, नर्मदेश्वर की पूजा करो। बात कहां हती? बात हती कि नारायण चले जा रहे और लक्ष्मी ने पूछी कितने संभल के काय चल रहे। भगवान नारायण बोले, देवी अबे तक दुनिया की नजर इतनी शुद्ध भई है, देखो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिख रहे, पर मुझे तो हर कंकड़ में शंकर दिखता है, मैं क्या करूं, इसलिए संभल संभल के चल रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु ऐसे कैसे हो जाए कि आप पैदल चलो और कोई कंकड़ पे पांव न पड़े, ऐसा हो सकत? इतने से आप रोड तक जाओ तो जो चैलेंज ले सकत कि हमने गिराए तो कौन ककड़ा पे पांव न पड़, पांव तो पड़े ही, तो कभी ना कभी आपका पैर भी सिर पे पड़ जाएगा। भगवान बोले, देवी नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आज से हम ऐसा शरीर ले लेंगे कि हमारे पांव नहीं रहेंगे। बोले क्या बन जाओगे? भगवान नारायण खड़े खड़े सर्प बन गए, और सर्प के पांव होता ही नहीं है। और जैसे ही नारायण ने सर्प अवतार लिया और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले प्रभु जो तुमने कहा करो, हम पे पांव ने पड़े, तुमने इतनी कठिनाइयों नहीं ले ली, तो आज से हम भी आपको जमीन पे नहीं चलने देंगे। और भगवान शंकर ने वही सर्प उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। जो भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है वो साक्षात नारायण है। किस दिन ये लीला हुई? इसी सावन में, श्रावण के 21वें दिन में। सावन का 21वां दिन कौन सा होता है? नाग पंचमी। नाग पंचमी को नारायण ने सर्प का अवतार लिया। तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु पूरा 1 महीना तो मेरा रजिस्टर्ड था कि मेरी पूजा होगी, इसमें किसी देवी देवता की, ये में कौन देवी देवता की पूजा नहीं होती, तो होते अब भादवारों में सब कुछ है। ऋषि पंचमी को ऋषि पंचमी, संतान साथ को शंकर जी, अष्टमी को कृष्ण, पर सावन में बताओ कौन और की एंट्री हो तो ये में महीना भर शंकर जी। पर बोले भोलेनाथ बोले कि प्रभु 1 महीना पूरा मेरा रजिस्टर्ड है, पर आज आपने मेरे कारण ऐसी योनि बनाई है, तो आज का दिन आपकी ही पूजा होगी। नाग पंचमी सिर्फ सर्प की पूजा होगी, और उस दिन मैं भी आपका पूजन करूंगा। तो नाग पंचमी को सांप की पूजा हो नहीं हो? अब ठीक है, अब कचुके नहीं रहे, बहुत खराब आ गई थी भीतर, मैंने बता गई बात। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुद्राक्ष, अब हम पूरी कथा को ठिकाने तक ले जाएं। आज की आगे की सारी सृष्टि की रचना हुई, और जब शंकर जी को पता लगो कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए, तो शिव जी ने बहुत डांटा। अब ब्रह्मा जी कुछ कह तो पाए नहीं, कुछ नहीं कह पाए, पर मन ही मन शंकर जी से बदला लेवे को निश्चय कर लो। तुरंत राजा दक्ष को प्रकट करो, और दक्ष तुम ऐसी कन्या प्रकट करो जो शंकर जी को मोह लेवे। दक्ष ने कही कोई साधारण कन्या की दम नहीं है शंकर जी को मोहवे, उनकी शक्ति को प्रकट करने पर। तो दक्ष ने नवार्ण मंत्र का पहले पुरुष चरण, ज्ञानी जन समझ गए होंगे, फिर तपस्चरण किया, और सती प्रकट भाई। उस सती को शंकर जी से ब्याह करवाओ गो, और सती और शंकर जी के ब्याह से अपने तो एक परंपरा बन गई। ध्यान से सुनत जाइयो, अब आपके ते भी हुई है, आज भी अपने ते नियम है, जब बहू घरे आऊ थे पहली बार तो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात। बोलो नहीं आत ना? कौन पड़ोसी के उतर है, रिश्तेदार के उतर है, बगल बारे के। अब बताओ रुपया मैंने खर्च करो, बहू मोरी और उतर गई दूसरे के। अरे लक्ष्मी मोरी आए बा, अब उतर गई दूसरे के, ऐसो काय हो? ऐसो शंकर जी के ब्याह से हो रहा हो। जब शंकर जी सती को लेके जा रहे थे, सो रास्ता में मिल गई लक्ष्मी। बोली काय दादा कहां जा रहा है? बोले ब्याह होगा घरे। लक्ष्मी जी बोली अबे तो अकेले बैठे रहते, भर गया तरह जा झेल लगी, अब तुम्हारे घर दूर है नहीं है, सो कहां रहे हो? शंकर जी बोले तो क्या करें? तो लक्ष्मी बोली नानो घर ने बने, सो हम आए तेरा। शंकर जी बोले उसमें फायदा का है? लक्ष्मी बोली हम नियम बना दें जो। बोले का? जो भी बेटी विवाह होकर पहली बार अपनी ससुराल जाएगी, और अगर डायरेक्ट घर ना जाके किसी के यहां रुक करके जाएगी, तो उसे छोड़ने में लक्ष्मी स्वयं जाऊंगी, मैं वचन देती हूं भोलेनाथ। इसीलिए जब बहू आती तो कहते आज हमारी लक्ष्मी आ रही, और जो ब्याह करके डायरेक्ट चली जाती। शंकर जी बोले वो छोड़वे को है? बोले हमारी लक्ष्मी बोली हमारी बड़ी बहन को लक्ष्मी। तो आज भी कौन कछु गलत करके चलो जाए तो मुंह पे भली ने को केवे, पर पीठ पीछे कहते को लक्षण आ हुआ है। कहते के नहीं कहते? अगर माँ बाप की देखो, हमारे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बहू दद्दा से, ए बेटा हरो मोरी, अपने बहू दद्दा से हाथ पीरे करवजो, पर अपने बहू दद्दा को मोह कर गया न कर गयो।
ये चीज को विशेष ख्याल रखियो। तुम सूप ना खाने बनियो, उन्हें खुद की पुछवा लियो, पूरे घर को मरवा डालो। सो ऐसा ही तुम भी न करियो कि खुद की नाक कटवाओ और पूरे खानदान को बेचारे कहूं अपने बता पाए। तुम्हें सीता बनने हैं जो जनक की भी लाज बचावे और हमारे राम जी की लाज बचा देवे। तुम पिता की लाज बचा लियो और पति को मान बढ़ा दियो तो सीता कहां ही आको नक कटो करके चली गई, तो सूप ना खा कहां ही। खाओ आजकल तो कहता ही है मियां बीबी राजी तो का करे काजी। कछु कछु रोडों पे होगा फिर जब प्यार किया तो डरना है क्या, मारे जे हो जमान तने हुई। ये मैंने पढ़ियो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, इतने लठ दे है जब पुलिस। अरे एक और सुन ले रे, जो जे संग भगत है मोड़ियन को तो भरोसा करियो ही नहीं रे। जो अंदर दद्दा हन पकड़ पाओ खा की बार दीवार उनके आऊं और को मोड़ी ने ती कह दई कि सर मुझे बेहोशी की दवा खिला के लाया था। सुबिन्नी घरे और तुम में इतने लठ दे हैं जे पाइप कि नहीं तो नहीं माने डॉक्टर में पता नहीं पर के हाड़ टूटे कहां से, समझ गए। सो बिल्कुल ऐसी नाकों के संगे न भागी जो रे। अरे उन बिटियों पे तो भरोसा करियो ही नहीं रे। जो उन बाप की इज्जत ने बचा पाई, जो 9 महीना मताई के पेट में रह की ने निभा पाई, जो 20 साल भज्जा की राखी की ने निभा पाई, वो 2 दिन के ईलू ईलू में तुम आई निभा दे।